हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 एसएससी जीडी एंड बिहार पुलिस रेलवे ग्रुप डी ये सब में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। इसमें जो पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा जो है मुहर अपनाया गया था, वो क्या था। मुहर के रूप में क्या था, प्रतीक उसका क्या था। इसका जो था हाथी, इसका था हाथी। संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया था। ये किया गया था HBR अयंगर को। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। और जो सलाहकार थे, संविधान सभा का सलाहकार थे, वो BN राव थे। ये भी याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कि संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन, संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया था। ए एल एल एन मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन, संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। हिंदी में बोलते हैं कि मुख्य प्रारूपकार। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में कब शुरू किया गया था। बजट की जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश कालीन भारत में कब शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 1880 में। 1880 में है जो बजट की व्यवस्था ब्रिटिश कालीन में शुरू किया गया था। 1860 में, सॉरी 1860 में। 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया। तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया। ये बनाया गया था पल्लव के शासनकाल में। पल्लव के शासनकाल में महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है। ये अवस्थित है पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात जो है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा एशिया का एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। भारत तथा एशिया का एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। यह है हिमाचल प्रदेश में संचय जल विद्युत परियोजना। 8 नंबर क्वेश्चन जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या है। यह है प्रोलॉग जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की लैंग्वेज है। 9th नंबर क्वेश्चन है। देखिए भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था वो 1882 ईस्वी में किया गया था। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर कमेटी की गठन किया गया था 1882 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। रमन अनुसंधान संस्थान जो है बेंगलोर में है। बेंगलोर में है जो कर्नाटक की राजधानी है। 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है ये मुंबई में है। मुंबई में है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ये अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है।
अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? 1953 में जो हुआ था वो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, जो किसकी देन है? आधुनिक आवर्त सारणी किसकी संख्या पर आधारित है? परमाणु संख्या की पर आधारित है। वो किसकी देन है? यह है मोसले की देन। मोसले की देन से आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारागर बनाया? संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य को किसने सरल और कारगर बनाया? ये है बनाया था बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। मराठा शासन जब लागू हुआ था, चल रहा था, तो उसमें कौन सा शासक जो है सरल और कारगर बनाया? ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ। अगला नंबर क्वेश्चन जो है देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो एम.एन. जोशी के द्वारा की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए है कि कृति कौमुदी के साहित्यकार कौन थे? कृति कौमुदी के साहित्यकार कौन थे? ये थे सोमेश्वर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? देखिए 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 231 के द्वारा किया जाता है। जैसे मान ली दो स्टेट है, उसका एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, उसके लिए अनुच्छेद 231 द्वारा प्रबंध किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए उबेर करंट अफेयर से लिए हैं कि उबेर कप 2021 कौन सा देश जीता? अब बताइए उबेर कप किस खेल से संबंधित है? यह है बैडमिंटन से। ये जो जीता है उबेर कप, ये चीन ने जीता है जापान को हराकर, और 3-1 से हराया था। उबेर कप 2021 कौन जीता? चीन ने, जापान को हराकर। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है? इंडियन सुपर लीग का क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पहले आया हुआ है क्वेश्चन से। देखिए इंडियन सुपर लीग का संबंध जो है फुटबॉल से है। एक है इंडियन प्रीमियर लीग, उसको बोलते हैं आईपीएल, इसको बोलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, यह है क्रिकेट से। लेकिन इंडियन सुपर लीग जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? देखिए सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ये है स्वास्थ्य बीमा से। आयुष्मान भारत योजना जो है योजना है स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए है कि भारत ने ओलंपिक 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने ओलंपिक 2021 में कुल कितने पदक जीता? ये जीता था कुल 7 पदक जीता ओलंपिक में, जिसमें से एक गोल्ड है। नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड जीता था, वो है जेवलिन थ्रो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ये रहा 48वें स्थान पर, 48 प्लेस पे रहा भारत। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे?
टोक्यो ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ये थे एमसी मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह ये ध्वजवाहक थे भारतीय दल का। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि दहिया किस खेल से संबंधित हैं? रवि दहिया किस खेल से संबंधित हैं? ये है कुश्ती से, जो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। सिल्वर मेडल जीता था, जो रजत पदक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए है कि ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन जो होगा वो पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा। फ्रांस देश में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, राजधानी। अगला नंबर को अब ये भी पूछ सकता है कि वर्ष 2021 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजन किया गया था? ये किया गया था जापान में, टोक्यो में, जापान के शहर टोक्यो में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर जो है मिराई तोवा। मिराई तोवा है टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर, मैस्कॉट जिसको बोलते हैं। बस यहीं तक आज का वीडियो है। अब बताइए कमेंट में कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को। जितना भी क्वेश्चंस लिए हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये आपको आगामी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी में पूछ सकता है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा।